हेलो दोस्तों, अभी आप सीखेंगे फ्यूचर टेंस। आपने ऐसे कई वाक्य सुने हैं, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं कहूंगा, मैं बताऊंगा। तो इस तरह के आप बहुत से बातें कहते हैं जो फ्यूचर की ओर इशारा करती है, माने आने वाले समय में आप कुछ काम को करेंगे। तो इस तरह से बहुत से वाक्य होते हैं। तो देखिए किस किस तरह के वाक्य होते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये सभी आसान होते हैं माय फ्रेंड, बस आप देखते जाइए और सीखते जाइए। ओके। फ्यूचर सिंपल, यहाँ पर लिखा है फ्यूचर सिंपल पहला वाला। तो फ्यूचर सिंपल में आपका वाक्य किस तरह से होता है, मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं इस काम को करूँगा। तो इस तरह जब आप कहते हैं तो ये सभी फ्यूचर सिंपल में आते हैं। ओके। तो इस तरह के वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है। सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आप लिखेंगे विल, फिर बेस फॉर्म माने क्रिया का जो मेन फॉर्म होता है वो आप लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड कि जिसके बारे में आप बात कर रहे होंगे, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आप वो लिखेंगे। माने अगर मैं कहता हूँ कि मैं जाऊँगा, तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखूँगा मैं, आई विल गो, इस तरह से मैं लिखूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण दिए गए हैं। तो आई, वी, यू, दे, ये सभी सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको लिखना होता है विल। ओके। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, बेस फॉर्म। ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिए हैं। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। यू विल ईट डिनर, माने तुम रात को भोजन करोगे। रात को जो आप भोजन करते हैं उसे बोला जाता है डिनर। ही विल बाई अ न्यू कार, वह एक नया कार खरीदेगा। शी विल कॉल यू लेटर, वह बाद में आपको कॉल करेगी। इट विल रेन टुमारो, कल वर्षा होगी। वी विल विजिट द म्यूज़ियम, कि हम म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। दे विल हेल्प यू, वे आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या सीख पाए, यहाँ पर आपने देखा कि आई हो, यू हो, सी हो, इट हो, जो भी हो, सभी के साथ आप विल के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, वो आपको फर्स्ट फॉर्म, जिससे आप बेस फॉर्म भी कहते हैं, जैसे गो है, ईट है, बाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विल के बाद लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें आप बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, आगे बढ़ें। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए माय फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, माने आप इस तरह के वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, विल भी, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, माने आईएनजी। माय फ्रेंड ये वीडियो पूरा देखिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता फ़िलहाल, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सभी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझने में कठिनाई हो रही होगी, पर ये सभी आसान है, बस देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए। तो जब भी आपको इस तरह को आगे कहना हो, मैं जा रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, या फिर मैं खेल रहा हूँगा, तो इस तरह के वाक्यों कहने के लिए आप फ्यूचर ये जो स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे विल बी, ये स्ट्रक्चर है, इसे आप नोट करते जाइएगा। सब्जेक्ट फिर लिखेंगे आप विल बी, फिर इसमें रहेगा आईएनजी फॉर्म, माने वर्ब में हम लास्ट में आईएनजी जोड़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है, आई फर्स्ट देखिए, आई विल बी स्टडिंग एट 5 PM, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं शाम 5 बजे पढ़ रहा हूँगा, स्टडी कर रहा हूँगा। और उसके बाद यह है यू विल बी वर्किंग टुमारो, माने आप कल काम कर रहे होंगे। ही विल बी स्लीपिंग एट नून, वह शाम को सो रही होगी। सॉरी, एट नून का मतलब दोपहर को, वह दोपहर को सो रही होगी। शी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह ट्रैवल कर रही होगी, माने यात्रा कर रही होगी। इट विल बी स्नोविंग इन दिसंबर,
स्नो का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी वॉचिंग अ मूवी, वे एक मूवी देख रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस किस तरह के वाक्य हैं। जब आप फ्यूचर सिंपल में आप वाक्य बनाते हैं तो मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और यहाँ पर जब आप कंटिन्यूस की बात करते हैं तो भविष्य में किसी बात की माने किसी काम की जारी रहने की बात करते हैं। ओके, जैसे मैं जा रहा हूँगा, मैं उस काम को कर रहा हूँगा। तो इस तरह के वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे, पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे विल बी, फिर आप लिखेंगे वर्ब में आईएनजी। इस तरह से आपका वाक्य बन गया। तो आपने दो तरह से वाक्यों को बनाना सीख लिए। तो बस यही तो है फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ें तो इन्हें गौर से ज़रूर देखिए और इन्हें एक दो बार ज़रूर पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। सभी आसान है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें किस तरह के वाक्य होते हैं, मैं कर चुका हूँगा, मैं उस काम को कर चुका हूँगा, मैं उसे बता चुका हूँगा। माने आप यह बताते हैं कि आप भविष्य में माने आने वाले समय में आप कोई काम को किसी काम को पूरा कर चुके होंगे। तो इस तरह के वाक्य आप फ्यूचर परफेक्ट में आप देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप आप लिखेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी क्रिया का बहुत से फॉर्म होते हैं, तो उसका आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तीसरा रूप लिखेंगे। बस इतना ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। और बस याद रखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, विल हैव लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए। और विल तो आप सभी में लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं विल सभी के साथ आएगा, आई विल, यू विल, ही विल, सी विल, सभी के साथ। पर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, विल हैव। तो सभी में आप देख सकते हैं विल हैव। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, ख़त्म कर चुका हूँगा। कब, भविष्य में, आने वाले समय में। यू विल हैव रीच्ड होम, आप घर पहुँच चुके होंगे। यही हो गया इसका। आगे देखिए, ही विल हैव ईटन डिनर। तो यहाँ पर आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि विल हैव तो आएगा ही यहाँ पर उसका आगे जब जाएंगे यहाँ पर विल हैव के बाद जो आपने लिखा है क्रिया का तीसरा रूप, तो ये तो आपको लिखना ही है, ये आप याद रखिएगा। ही विल हैव ईटन डिनर, वह डिनर कर चुका होगा। शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वह इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी होगी। ओके। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, माने वर्षा होना, माने वर्षा बंद हो चुका होगा। वी विल हैव लर्न द लेसन, माने हम इस पाठ को सीख चुके होंगे। दे विल हैव ट्रैवल टू दिल्ली, वे दिल्ली को यात्रा कर चुके होंगे, दिल्ली की यात्रा कर चुके होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपको किस तरह के वाक्यों का यूज़ करना है और किस तरह से आप इन्हें इंग्लिश में लिखना है। तो फ्यूचर टेंस तो बहुत ही आसान है ना। हाँ, इतना ही आसान है, पूरा इंग्लिश ही आसान है। वजह क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो आप आसानी से बस देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ें। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा कि इसमें आप टाइम को शो करेंगे कि मैं 2 घंटे से खा रहा हूँगा, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँगा। कब, भविष्य में। इस तरह से आप कहते हैं। चलिए देखें, इसके लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल हैव बीन, फिर आप लिखेंगे आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब क्रिया में आईएनजी लगा होगा, जिस तरह से आपने कंटिन्यूस में देखा था। यहाँ पर नहीं लिखा है विल हैव बीन। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब में आईएनजी फॉर्म, माने वर्ब लिखेंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म।
देखिए वरना आपको देखने से काफ़ी समझ में आएगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, माने अध्ययन कर रहा हूँगा। और हाँ, क्या आपको पता है कि आप सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? सिंस का यूज़ आप कहाँ करते हैं? जब भी आपको एग्जैक्ट टाइम बताना होता है वहाँ पर आप सिंस का यूज़ करते हैं, चाहे तारीख हो, सन हो, दिन हो, ईयर हो, तो इन सभी के साथ आप सिंस का यूज़ करते हैं। और माय फ्रेंड, अगर आपको समझ में नहीं आता तो चिंता मत कीजिए, आगे आप सब कुछ समझ जाएंगे। फ़िलहाल अभी देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पर आए थे? शी विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे। वह पूरा दिन काम कर रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर आवर। वह घंटों से बारिश हो रही होगी। वी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस नून। नून का मतलब हम दोपहर से खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 days। अब वे 5 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको किस तरह के वाक्यों की यूज़ करना होता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा, वह उस काम को कर रही होगी, वह पढ़ा रहा होगा, माने वह 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, 2 दिन से इस काम को कर रहा होगा। तो इस तरह के वाक्यों को जब आपको कहना होता है तो इस तरह के वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आप लिखते हैं विल हैव बीन, फिर आपको लिखना होता है क्रिया में आईएनजी फॉर्म, जिससे आप बोलते हैं वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर आप सेंस लिखिएगा या फिर फॉर, इनमें से कोई भी एक, फिर आप टाइम लिख दीजिएगा। और हो सकता है माय फ्रेंड, अगर आप ये कहाँ पर सेंस लगाना है, कहाँ पर फॉर लगाना है, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आगे आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो आप इन सब को 1-2 बार ज़रूर पढ़िए, ओके। और आपने तो आज फ्यूचर टेंस तो आपने सीख लिया, माने फ्यूचर में बनने वाले वाक्यों को आपने सीख लिया है। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उन्हें भी क्लियर कर लीजिए, इन्हें 1-2 बार ज़रूर देखिए और कंटिन्यू रहिए वीडियो में। और आप देखेंगे कि आप अब फ्यूचर में बनने वाले सभी वाक्यों को भी आपने सीख लिए हैं। और यू कैन also be confident when you watch every video, and then you also feel that you are able to speak English, you can understand, you can speak। तो अभी के लिए बस इतना ही माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, और सभी वीडियो को ज़रूर देखते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो अब तक आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू।